हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल नरोरा की तरफ से 2018 में रिक्रूटमेंट निकाला गया था। उसका एडमिट कार्ड आज की डेट में रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि आप एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने जाने से पहले कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपके लिए ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस पेज पर आ जाना होगा। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको आपकी आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम क्रिएट किया था। यदि आप आईडी भूल गए हैं तो आप उसको अपनी ईमेल आईडी में जाकर चेक कर सकते हैं एनपीसीआईएल डालकर, तो उसका मैसेज आपके सामने शो हो जाएगा। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड लिखकर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिल जाने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। इस लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी लॉगिन आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, देन लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बीच में आपको रिफ्रेश नहीं करना है। यदि कंप्यूटर से ओपन कर रहे हैं तो आपको F5 बटन को प्रेस नहीं करना है। इस तरह से पेज ओपन हो गया है। यदि आपने फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट नहीं लिया था तो यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो यदि आप फर्स्ट पेपर में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, आगे के प्रोसेस में आपको फॉर्म का प्रिंट आउट चाहिए होगा, तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे साइड में आ रहे होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पे अप्लाई लिख के आ रहा है, आपको इस अप्लाई पर ही क्लिक करना है। देन आपको यहाँ से थर्ड ऑप्शन से एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, प्लीज़ इंडिकेट द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यू प्रेफर। आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में जो लैंग्वेज चाहिए है, हिंदी और इंग्लिश, उसको आपको यहीं पे अभी चूज़ करना होगी। इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ से सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे क्लिक हेयर टू जनरेट एडमिट कार्ड फॉर रिटन टेस्ट लिखकर आ रहा होगा। उस पर ही क्लिक करने से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे लिखकर आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का होगा और एग्ज़ाम देने का जो वेन्यू है वो एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल, नेप्स टाउनशिप, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च 2021 को होगा और आपका जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 9 से 12 बजे की रहेगी। जो फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा रहेगा। आपका रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो आपका मॉर्निंग में 7:30 बजे का रहेगा। फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू होगा, जो कि 4 मार्च को होगा और इसकी रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे की रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हैं वो ये हैं कि एनपीसीआईएल को पूरा हक है कि आपकी वो एग्ज़ाम की टाइमिंग को चेंज कर सकता है। फिर भी आपको जो टाइमिंग दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। यदि कुछ चेंज होगा तो वो आपको बताया जाएगा। आपका जो एग्ज़ामिनेशन स्कूल में एंट्री है वो 8:45 AM तक ही होगी। इसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम हॉल में जो बैठने की स्थिति होगी वो वहीं पर डिसाइड की जाएगी और आपको वहीं पर बताया जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम है और ये जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ध्यान से सुनिए, या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा और जो आपने चूज़ की होगी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने से पहले उसी लैंग्वेज में होगा, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। फ्रेंड्स, आपको आपका गवर्नमेंट इशू फ़ोटो आईडी लेके जानी होगी, जो कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कार्ड और पैन कार्ड हो सकता है। फ्रेंड्स, यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं और आप अपने साथ स्क्राइब को लेके जाते हैं तो आपको आपके स्क्राइब का फ़ोटो आईडी लेके जाना होगा, जो कि गवर्नमेंट इशू होगा और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई एक हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जामिनेशन हॉल में लेके नहीं जाना है।
जो कि मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच फ़ोन्स, मल्टीमीडिया वॉचेस, पेजर, कैलकुलेटर, पेन स्कैनर और एनी अदर सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये आपका OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए आपको ब्लू या ब्लैक पॉइंट पेन लेके जाना होगा। ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन के अलावा आपको कोई भी अदर राइटिंग मटेरियल ले जाने की परमिशन नहीं होगी, लाइक जेल पेन, इंक पेन, पेंसिल ETC। को पूरा हक है आपके एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने का, कैंसिल करने का, आपके एग्ज़ाम की डेट, टाइम और वेन्यू को चेंज करने का। इस पे आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते हैं। देन फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे और यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे, बट यहाँ पे जो लाइन लिखी है उसको गौर से पढ़िए। आपके जो सिग्नेचर होंगे वो इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में होंगे। आपसे यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट डे होगा, तो उसके लिए आपको आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वे में लेके जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की कॉपी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। आपका जो एडमिट कार्ड है वो, आपका जो गवर्नमेंट इशू फ़ोटो ID है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड में से कोई एक, आपके बर्थ सर्टिफिकेट या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो, यदि नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे। आपका यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको रीसेंट डेट का OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। यदि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेकर जाना होगा। एंड यदि आप कहीं पर गवर्नमेंट, PSU, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अभी वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ पर शो करना होगा। यदि फ्रेंड्स आपने NPCIL से कभी भी फिक्स्ड या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किया है तो आपको उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। फ्रेंड्स, यदि आपके मार्क्स CGPA में हैं तो आपको उसका प्रूफ देना होगा, जो आपको आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट से मिला होगा। डॉक्यूमेंट्स के अतिरिक्त यदि आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है जो ले जाना या शो करना वहाँ पे ज़रूरी है, तो वो भी आपको यहाँ पे लेके जाना होगा। आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उन सभी की आपको फ़ोटोकॉपी का भी एक सेट लेके जाना होगा, जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मीन्स आपके सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, वहाँ पर आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, बट आपका जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा वो आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा। फ्रेंड्स, यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यात्रा भत्ता दिया जाएगा, लेकिन यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं और आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको कैश में नहीं दिया जाएगा, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसके लिए आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल पता होनी चाहिए, जो है आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ये सब आपको पता होना चाहिए। सिंपली तौर पे आपकी जो पासबुक है, फ्रंट पेज है जिस पे सारी डिटेल होती है, उसकी आपको एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी होगी। यदि आपका रिज़र्वेशन है तो उसकी आप हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। यदि आपका सेकंड क्लास का रेलवे का रिज़र्वेशन है तो आपको ये फेयर दिया जाएगा। यदि बस का है तो भी आपको ये फेयर दिया जाएगा, बट आप उसके लिए, उसको क्लेम करने के लिए आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, TA क्लेम करने के लिए जो फॉर्म है वो NPCIL की वेबसाइट पर डला हुआ है, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं दी जाएगी, ये आपको अपने एक्सपेंस पे करना होगा। फ्रेंड्स, नरोदा थोड़ा ऐसी जगह पर है जहाँ पे नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं, लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको वहाँ पे कैसे जाना है इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है कि ये बुलंदशहर ज़िले में है।
इसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजघाट नरोडा है। आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सिटी से राजघाट नरोडा के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती है या नहीं जाती है। ये अलीगढ़ बरेली ब्रांच लाइन पर है। यदि ट्रेन नहीं जाती है तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और दिल्ली बस स्टैंड से यहाँ के लिए बस जाती है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। कहा गया है कि जो कोविड-19 रिलेटेड प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना है। फ्रेंड्स, यदि आपके एडमिट कार्ड में आपके नेम में या किसी भी तरह में कोई भी गलती होती है बट वो गलती हिंदी लैंग्वेज में है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दी जाएगी, उसे ही सही माना जाएगा, तो आपको टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कमेंट में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और आप किस शहर से बिलोंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।